आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। कहा, नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों फैसला किया जाएगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की इशाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन शेड्यूल आएगा। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। निगरान वफाकी काबीना के 16 वज़रा और 3 मशीरों को कलमदान मिल गए। शमात अख्तर निगरान वज़ीर ख़जाना, सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरान वज़ीर दिफा बन गए। मुर्तज़ा सोलंकी ने इत्तलात और नशरियात का कलमदान संभाल लिया। मदद अली सिंध और डॉक्टर नदीम जान, अहमद इरफान असलम, मोहम्मद अली, सनतकार एजाज गौहर, डॉक्टर उमर सैफ, शाहिद अशरफ, समी सईद, खलील खारिज जॉर्ज, इसके अलावा अनीक अहमद और जमाल शाह भी काबीना में शामिल। अनवारुल हक काकड़ ने मशीरों और मुआवनीन खुसूसी को भी ले लिया। अहमद चीमा एयर मार्शल रिटायर्ड, फरहत हुसैन, मिशाल मलिक, जवान सोहराब मलिक, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सैयदा आरिफा जोहरा शामिल। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने गवर्नर हाउस में निगरान वज़ीर आला सिंध से ओहदे का हल्फ लिया। मुराद अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDA समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। साबिक वज़ीर आला सिंध को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में मुराद अली शाह की काबीना के अराकीन भी शरीक। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन और दीगर भी मौजूद थे। जड़ावाला सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जड़ावाला सानहा नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अवाम में अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती है। नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो सच, नीम सच, झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में तफरीक करें। सानिहा जड़ावाला में अहम पेशरफ्त। 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। दोनों सगे भाई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बैनुल मज़ाहिब और हम आहंगी के इजलास में खिताब के दौरान कहा कि दोनों मरकजी मुल्जिमान CTD के तहवील में हैं। वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। हर साजिश नाकाम बनाएंगे। नुकसान को पूरा किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनानी होगी, ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और नदीम कामरान की दिलखराश वाक़े की पुरजोर मजम्मत। कहा कि सानिहा की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। ताहिर अशरफी बोले, किसी को नुकसान पहुँचाना इस्लाम की तालीम नहीं। वफाकुल मदरारिस मजलिस आलिमा और मजलिस शौरा का इजलास। मुफ्ती तकी उस्मानी ने ज़ेर सदारत इजलास में कायदीन की भी सानिहा जड़ावाला पर गहरी तशवीश का इजहार। वाक़े की पुरजोर मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का फाइनल मरहला। 20 से ज़ायद अहम शख्सियात के नाम सामने आ गए। काबीना में सियासी और मुतनाज़ शख्सियात के बजाय टेक्नोक्रेट्स शामिल करने का फैसला। काबीना में सनतकारी और माहिर मुआशियात को शामिल करने पर भी गौर। साबिक निगरान काबीना के 5 नामों को एक मरतबा फिर नई काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा।
नई निगरां काबीना को मशीर और मुआवनीन खुसूसी के बजाय सिर्फ वज़रा तक महदूद रखने का भी फैसला। निगरां वज़ीर आला की इस्लामाबाद और पेशावर में अहम शख्सियात से तवील मुलाकातें। 48 घंटों में निगरां काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब मुतवक्की है। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी का इजलास ना हो सका। नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास आज आखिरी रोज। कमेटी आज रात 12 बजे तक फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। निगरां वज़ीर आला के लिए अब्दुल कुद्दूस बजंजो के दिए गए नामों पर हुक्मरान जमात में इख्तलाफ। BAP के सीनियर क़यादत का कुद्दूस बजंजो के तजवीज़ करदा नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई सदर BAP सरदार मोहम्मद सालेह ने कहा कि नाम तजवीज़ करने से कब्ल वज़ीर आला ने पार्टी से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। ऐसे शख्स को भी तजवीज़ किया जा सकता है जिसमें बलोचिस्तान से ताल्लुक़ ना हो। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो की जानिब से मीर अली हसन ज़हरा और इसके अलावा नसीर अहमद बजंजो के नाम तजवीज़ किए गए। अपोजिशन ने मीर अली मर्दान डोमकी और उस्मान वादिनी के नाम निगरां वज़ीर आला के लिए दे दिए। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। PP के फैसल करीम कुंजी कहते हैं कि फैसला पाबंदियों के बाद भी इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। निगरां हुकूमत बड़े इक़दामात से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरां हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। निगरां हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाना है। DCs ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC दे रहे हैं। ये काम सिर्फ मुंतखब हुकूमत का है। ये काम बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन तवक्को करता है कि निगरां हुकूमत आइन के मुताबिक फैसले करेगी। चीफ जस्टिस से सिख बरादरी के वफद की मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। अदालतों ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादिर किए हैं। अक़लियतों के हुकूक़ और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की गई। सिख बरादरी को मामला मुतालिका हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस को कृपान तोहफे में दिया। और रानीपुर में 10 साल कम सिन मुलाजमा की तशद्दुद से मौत। खैरपुर के अदालत ने फातिमा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। बच्ची पर तशद्दुद और मौत की वजह से सामने आ सकेगी। मुलजिमा हिना शाह की 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के मुकामी अदालत से राब्ते की हिदायत। मरकजी मुलजिम असद शाह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुकामी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।